Hello, Acho. Let us read this question. The question says that two metallic cylinders made of same material and radii R and 2R are joined as shown in figure. If top end is fixed and lower end of cylinder B is twisted by angle theta, then angle of twist for cylinder A is. Both cylinders have the same length. 15 by 16 theta, 16 by 15 theta, 17 theta, 16 theta by 17. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट है ये कि सिलेंडर को हम एक टॉर्क से रोटेट कर रहे हैं और टॉप एंड फिक्स है, तो ये टॉर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन है। टॉर्सन एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट। इन दोनों को रिलेट करते हुए हमारा फार्मूला टॉर्क और इसको रिलेट करते हुए फार्मूला जो है T इक्वल टू पाई आर टू द पावर 4 जी थीटा ऑन 2 एल, जिसमें T जो है अप्लाइड टॉर्क है, R है रेडियस, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड L है डिस्टेंस ऑफ सेक्शन और फेस where twist is measured with respect to other section. This other section generally it is fixed. Okay, so now we can use फार्मूला। इस फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में को ये दो सिलेंडर दिए हुए हैं जो कि फिक्स्ड है। तो सपोज ये इस तरह पहले बना लेते हैं। ये है जिसका रेडियस 2r है, इन दोनों की लेंथ l है और दूसरे की रेडियस इसकी हाफ है। ये हमारा है, तो इसकी रेडियस हो गई 2r और इसकी रेडियस r। और ये है सिलेंडर ए, सिलेंडर बी, और ये फेस अगर हम मान लेते हैं, ये फेस को x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं और इसको z बोलते हैं। हम ये z फिक्स हमारा ये फिक्स है, फिक्स्ड है। x फेस पे हम टॉर्क लगा रहे हैं, इसको ट्विस्ट कर रहे हैं एंगल थीटा से। तो इसका जो ट्विस्ट है हमें पता है, एंगल थीटा से सपोज हमने ट्विस्ट किया और इसमें सपोज एंग ट्विस्ट हुआ थीटा 1 और ये फिक्स्ड है, तो यहाँ पे जो ट्विस्ट होगा वो 0 होगा। इस फेस के लिए तो हमारा, अब अगर हम एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर सिलेंडर ए देखें, ए तो इसका टॉप फेस फिक्स्ड है और बॉटम फेस थीटा 1 एंगल रोटेट कर रहा है, तो ये इसके लिए जो एंगल ऑफ ट्विस्ट हो जाएगा थीटा 1 माइनस 0 इक्वल टू थीटा 1। एंगल ऑफ
ट्विस्ट फॉर सिलेंडर बी को देखते हैं। तो इसका एक्स फेस पे हम थीटा एंगल ट्विस्ट दे रहे हैं और ऊपर वाला फेस वाई जो है थीटा वन एंगल अगर ट्विस्ट है तो हमारा इसका टोटल ट्विस्ट जो हो जाएगा वो थीटा माइनस थीटा वन फेस बी इसको हम बोलते हैं थीटा बी, इसको बोलते हैं थीटा ए। और एल दोनों के लिए सेम है। सिलेंडर बी का ट्विस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं फेस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू फेस वाई। तो इसकी एक्स की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फेस वाई एल है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस एल ले लेंगे और इसी तरह इसके टॉप फेस के रिस्पेक्ट में इस फेस की डिस्टेंस वो भी एल है। अब हम ये फार्मूले में इसको यूज करके दोनों के लिए, बिकॉज दोनों के लिए टॉर्क सेम है, इज सेम फॉर बोथ सिलेंडर्स, क्योंकि जो टॉर्क हम लगा रहे हैं वही टॉर्क दोनों पे लग रहा है। अब इस फार्मूले में हम पुट अप कर देते हैं। तो हमारा फार्मूला था टी इक्वल टू पाई आर फोर जी थीटा डिवाइड बाई टू एल। अगर हम दोनों के लिए अलग अलग लिख के इक्वेट कर दें, टॉर्क दोनों का सेम है इसलिए आर ए फोर जी की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सेम मटेरियल है, थीटा ए एल दोनों के लिए सेम है, एल की वैल्यू एल है इसकी आर बी और फोर जी थीटा बी डिवाइड बाई टू एल। इस इक्वेशन से हम देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, पाई पाई कैंसिल हो जाता है, जी अगेन कैंसिल हो जाता है, हमें ये मिलता है थीटा ए अपॉन थीटा बी इक्वल टू आर बी पावर फोर डिवाइड बाई आर ए टू द पावर फोर, आर बी डिवाइड बाई आर ए टू द पावर फोर। बट आर बी हमारी टू आर है, तो इसकी आर ए आर है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आ जाएगा टू टू द पावर फोर। और थीटा ए जो था हमारा ये था थीटा वन माइनस जीरो और थीटा बी था थीटा माइनस थीटा वन इक्वल टू टू द पावर फोर, हो गया ये 16। इम्प्लाइज ये हो गया थीटा वन डिवाइड बाई थीटा माइनस थीटा वन इक्वल टू 16। ये हो गया 16 थीटा माइनस 16 थीटा वन इम्प्लाइज 17 थीटा वन इक्वल टू 16 थीटा। थीटा वन जो है हमारा आ जाएगा 16 थीटा बाई 17। एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर सिलेंडर ए वो है हमारा थीटा वन है जो कि हमें मिल गया 16 थीटा बाई 17। सो हमारा ये फाइनल आंसर मिल गया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।